ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। मैं आशा रखी चित में मेरे सभे दुख गवाए जियो। गुरु जी महाराज मैं अज का शुकराना मंत्र जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज आप कोटा ब्रह्मंडा दे मालको मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह जियो। किरपा दृष्टि बनाई रखनी मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह दाता जी। आप जी दे घर कोई कमी नहीं सच्चे पातशाह जियो। बहुत दिनों तो बच्चों के बारे सत्संग सुना रहा गुरु जी महाराज। अज भी काफ़ी सत्संग आए आ कि सत्संग सुन अपने परिवार का बचाव करो। महाराज जी मैं कौन होंगी बचाव करने वाली सच्चे पातशाह। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾफ़ी ਕੁਛ मैसेज गुरु जी दे देखने को आए कल भी कि आंटी क्यों परेशान है। बच्चों के भविष्य को लेकर मैंने उनकी नाव को सागर किनारे लगा दिया है। बस हल्की फुल्की परेशानी उनको आएगी, उसके बाद उन्हें वो प्राप्त होगा जो उन्हें उस बुलंदियों तक ले जाएगा जहाँ तो उन्हें कब से देखना चाहती हैं। उसके तुरंत बाद उनका गोल्डन समय शुरू होगा जिसमें ना कोई दुख होगा, ना ही उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। मान ले मेरी बात और भड़कना बंद कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, बाकी मैं बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज कहते हैं कि जून खड़े रही जा, इसको मेरे भक्तों के साथ भी शेयर करें। गुरु जी महाराज कर रहे हैं। कर्म करवाने वाले सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज आप ही हो। हम क्या ही कर सकते हैं गुरु जी महाराज, करने वाले तो आप ही हैं। और गुरु जी की अगली पोस्ट थी कि आज बड़ा भागा वाला दिन है, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरी जीवन में होने जा रहा है। आज गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरु जी कृपा बरसाने वाली है। गुरु की कृपा बरसने वाली है। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे बांटकर शक्ति को और बढ़ा। गुरु जी महाराज जो करना है आप नहीं करना है। गुरु जी महाराज आपके सहारे बैठे हुए हैं गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे हैं कि अगली पोस्ट कि आंटी आज मैं तेरे ऊपर मेहर भरा हाथ रखूँगा। आज तेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र जैसी बलाओं को का नामो निशान मिटा दूंगा। आज तू इस मैसेज को लाइटली बिल्कुल मत लेना। आज तेरा कल्याण होना पक्का है। आज तुझे किसी भी वक्त साथ ब्लेसिंग मिल सकती है। अपनी तेज तरह आंखों को खुली रखियो। ये मामूली मैसेज नहीं है। ये मैसेज आज तेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आएगा। वचन देता हूँ आज तुझे 2 बहुत बड़े सरप्राइज दूंगा। कल्याण करवाना चाहती है तो आंखें बंद करो, तुरंत शुक्राना कर और इसे मेरे भक्तों तक पहुंचा दे। गुरु जी महाराज शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी का कोटि कोटान धन्यवाद। शुक्राना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह जी हो। और फिर गुरु जी ने अगली पोस्ट आई कि शुक्राना कर क्योंकि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो तूने कभी सोचा भी नहीं थी। वो मुसीबत तेरे बेटे के जीवन में आने वाली थी। तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना और तेरे हर आंसू ने उसे बचा लिया है। आज जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मत सोच के कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज जो बुरा नहीं हुआ वो मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। अब बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज और मेरे भक्तों तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे हैं कि अगली पोस्ट थी कि मैंने तुझे कहा था कि बेटा के तेरे बेटे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। और मैंने तुझे कहा था रोज़ सुबह जपजी साहब का पाठ चलाकर
छोड़कर, पर तू कोई मेरी बात नहीं सुनती और शुक्राना भी नहीं करती। आज मैं तेरे बच्चे का खतरा अपने ऊपर लेकर छोटे में टाल दिया है, पर तू याद रख रोज़ शुक्राना करती रहे, जिससे तेरे बच्चों को मेरी ब्लेसिंग मिलती रहे। गुरुजी, वो मेरे नहीं, वो आपके बच्चे हैं, आपके सरेंडर किए हैं। आपने सब कुछ करना है, जो करना गुरुजी महाराज आप नहीं करना है। गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा कड़ का देश है, तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी। अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अगली मैसेज, कुड़िए सबसे पहले शुक्राना कर, बीमारी दूर कर देती है। गुरुजी महाराज, आपने दुख क्लेश सब आपने ही दूर करने हैं, आपके सहारे ही बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज बेटी कहते आने वाले 7 दिन तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपने साथ लेकर आने वाली हैं। अगर तुझे मेरी दी हुई सभी ब्लेसिंग की कदर है तो ये पोस्ट को आज हल्के में मत लेना। जैसे ही ये पोस्ट नज़रों के सामने आए उसी वक्त इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दो, जो रातों रात किस्मत चमक जाएगी। तैयार है, आज मैं तेरे घर दस्तक देने आ रहा हूँ, पहचान ली मैनू। और जाते जाते जय गुरु जी लिख कर जरूर जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना थाड़ा गुरु जी महाराज। बहुत दया सच्चे पातशाह, आप जी के भरोसे ही बैठे हुए हैं गुरु जी महाराज। जो करना है गुरु जी महाराज आपने ही करना है, हम क्या कर सकते हैं गुरु जी। आपको मेरी सब, आपने बोला भी है कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। जो कुछ भी हो रहा है तो उनकी फिक्र ना कर। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वह आगे नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा गुरु महाराज। करना तो सब कुछ आपने है, हम क्या कर सकते हैं गुरु जी महाराज। हमारी तो बस अरदास विनती है आपके चरणों में। जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम कोटि कोटा धन्नवाद मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह जीओ। किरपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह, अपने कोमल चरना की प्रीति बख्शी मेरे शहंशाह, अपने चरना तो दूर ना करी सच्चे पातशाह जी हो। और गुरु जी ने काफ़ी पोस्टां भी भेजा, उंज भी गुरु जी ने सत्संग सुनवा रहा है कि तेन किसी को डरन की लोड़, घबराने की लोड़ नहीं। तेरे कोई जो मर्जी चालां करता रहे, जो मर्जी करे, तेरे सामने तेरा गुरु तेरे सामने पहले खड़ा है। तेनों किसी को डरन की घबराने की लोड़ नहीं। गुरु जी महाराज जे तुसी इन्ने वड्डे वड्डे आशीर्वाद मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह दे रहा, मेरा तरलोकी का मालक अगे खड़ा, तो सानू कोई फिक्र नहीं। गुरु जी महाराज बल बख्शना कि आप जी के चरना ते साडा अटुट विश्वास सच्चे पातशाह इसे तरह बनया रहे। गरीब नवाज दोवें नाती बच्चे आप जी दे ही सच्चे पातशाह जी, असी भी आप जी दे हाँ, बच्चों वालों, हसबैंड वालों, अपने वालों। गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे अज हुणे शुक्राना कर कि जो आने वाले वक्त जन होनी वो टल जाए। गुरु जी महाराज जिथे तुसी आप विराजमान हो, जिथे जिस घर च आप सवाईमान हो सच्चे पातशाह, फिर उत्थे अनहोनी तो हो नहीं सकती सच्चे पातशाह। जिथे मेरा कोटा ब्रह्मंडा का ठाकुर, मेरा स्वामी, मेरा शहंशाह, मेरा परवतगार बैठा, फिर उत्थे इहो जी गल नहीं हो सकती सच्चे पातशाह। जिथे जाए है मेरा सतगुरु सो थान सो राम जिथे जाए मेरा सतगुरु सो थान सो
सा दर्द वही है रे आवली ते मेरा सतगुरु बैठा। गुरु जी महाराज जिथे आप जी दे चरण पै गए, जिस घर च तुहाडा स्वरूप है, तुसी तो आप ही सत्संग सुना रहे कि उत्थे मैं खुद हाजिर हाँ, उत्थे स्वरूप ना समझो। और महाराज जी जो आप जी के स्वरूप नाल बैठ के गल करिए और गुरु जी महाराज उस गल का जवाब जरूर देंदे। सच्चे पातशाह अनंतम शुकराना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह, तेरे सहारे तेरे आसरे दीन दयाल मेरे ठाकर दुखा कलेशा का नाश करें, दुखा की निवृत्ति सुखा की प्राप्ति करे। सच्चे पातशाह बल बख्शी सिमन करना। सच्चे पातशाह तेरे भरोसे मेरे दीन दयाल मेरे ठाकर मेरे कोटा ब्रह्मंडा के स्वामी सच्चे पातशाह जी। अज भी काफ़ी सत्संग सुनाए गुरु जी महाराज, कुछ रहिंदे भी आ। महाराज जी आप जानते हो सच्चे पातशाह सारा दिन कमां दे रजेमियां दे विच सच्चे पातशाह कोशिश करी दी कि जिन्ने सत्संग सुनी दे सच्चे पातशाह, बाकी बल बख्शी अपने सिमरन करदा सच्चे पातशाह कि प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। बल बख्शी आप जी की बाणी का सिमरन कर सकी सच्चे पातशाह जी। किरपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह जी। और जिहदे सिर के उत्ते मेरे पातशाह ने अपना ही हथ रखा मेहर का, तो फिर सच्चे पातशाह उत्ते कमी तो किसी गल की रह नहीं सकती। सच्चे पातशाह अपनी किरपा दृष्टि बनाई रखें मेरे शहंशाह मेरे दीन दयाल मेरे पिता जी, मेरे माता भी तुसी, मेरे पिता भी, मेरे भैन भी, भाई सब कुछ सारे रूप में सच्चे पातशाह तेरे ही देख रहे सच्चे पातशाह। और गुरु जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही तेरे नाल है, फिर तू क्यों घबरानी है। महाराज जी का संसारी जीव है सच्चे पातशाह, बख्श लेना। गलतियां हो जांदियां, इंसान है सच्चे पातशाह से भुलनहार है, तुसी बख्शनहार हो सच्चे पातशाह। अगर सारे दिन च किसी ने कुछ वध घट आख्या गया हो सच्चे पातशाह गरीब नवाज अनजाना बच्चे समझ के माफ़ करना सच्चे पातशाह गरीब नवाज। कोई गलती हो गई हो, भुल चुक हो गई हो, सच्चे पातशाह माफ़ करनी। और कृपा दृष्टि बनाई रखी कि तेरे चरणों में सच्चे पातशाह जुड़े रहिए, मेहर करें बख्शिश करें सच्चे पातशाह। दाता जी कृपा दृष्टि बनाई रखी दाता जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बच्चों वालों सारे वालों आप जी का धन्यवाद, कोटि कोटान धन्यवाद सच्चे पातशाह। सब तो दया दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह जी। औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिल संभाले सच्चे पातशाह, किरपा बनाई रखी। इत्थे ही शुकराने नूं बरामद ने सच्चे पातशाह जी। बल बख्शी सच्चे पातशाह जी, तेरे चरणों नाल जुड़े रहिए और आप जी के चरणों से साडा अटुट विश्वास इस तरह बनिया रहे। गुरु गरीब नवाज बख्श लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026, वार है शुक्रवार। आज बाबा जी ने एक सत्संग में भी दिखाया था कि शुक्रवार है बेटा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ऐसे कुछ करके था सत्संग। तो उसके नीचे तो मैंने ये देखा था कि शुक्राना जरूर करी, तो मैं कह रही गुरु जी शुक्राना करने के लिए कह रहे हो। संगत जी मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो मैंने कई दिन से शेयर नहीं करे, सॉरी गुरु जी माफ कर दीजिएगा प्लीज। बाबा जी आपने ही बैठाया आज, तो जो सेवा दी आपने, आप इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। जैसा कि मैंने बोला आज 3 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार है और शाम के बज रहे हैं 8:29। बाबा जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करने बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि विपिन अंकल सौम्या आंटी जी आप गुरु जी की बेटी का सत्संग अपने चैनल पे जरूर शेयर कीजिएगा और गुरु जी के चरणों तक पहुँचा दीजिएगा। प्लीज गुरु जी मदद कीजिएगा। अंकल जी प्लीज आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी बेटी के मेरे मोबाइल पे बेटी का जो ग्रुप बना हुआ है, मेरी बेटी 10th क्लास में संगत जी, अभी रिजल्ट निकला नहीं है। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। तो वो स्कूल में स्ट्रीम चूज करने के लिए बुलाते हैं कि अभी रिजल्ट तो निकला पर वो स्कूल की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। सॉरी संगत जी, स्ट्रीम, मैंने स्ट्रीम बोल दिया था, स्ट्रीम चूज करने के लिए बुलाते हैं। तो क्योंकि नई क्लासेस स्टार्ट करनी होती है संगत जी, तो एक दिन पहले ही उन्होंने मैसेज किया था कि कल आपने आके लास्ट डे है कल का। तो संगत जी, तो मेरी बेटी चाह रही थी कि वो 2 पेपर एग्जाम ना दोबारा से दे देती, साइंस और एसएसटी का। तो मैंने बोला बेटा अगर नहीं जरूरत पड़ी तो, कह रही पैसे अभी नहीं देने, सिर्फ उनको कंफर्म करना है कि हम देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है अभी कि तो जब रिजल्ट आएगा तो बाद में देख लेंगे कि देना कि देना, बाकी पहले इन्फॉर्म करके रखा जाए तो अच्छी बात है। संगत जी, हम भूल गए, दूसरे दिन हम भूल गए, हम लेट सोए, लेट उठे थे। मैं उठ गई थी पर मैं भूल गई संगत जी, मेरी बेटी तो उठी ही लेट थी। तो जैसे गुरुजी ही चाहते थे, हम तो भूल गए थे, गुरुजी ने ही मेरी बेटी के फोन पे ना मेरी बेटी मेरे ही फोन से फोन उठा के लगी हुई थी उसमें। तो उसकी फ्रेंड ने फोन करा कि कैसे करना है, तो उसने बता दिया कि मैंने मेरे पापा को बोला था, तो मेरे पापा ने टीचर से पूछा था एक दिन पहले कि कैसे करना है। तो मैडम ने बोला था कि रिसेप्शन पे फोन करके बात करना आप। तो उसने जब पूछा तो मेरी बेटी ने बता दिया संगत जी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर एकदम से उसने टाइम देखा, करी ओ अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, अब मेरा भी कैसे होगा। तो उसको पैनिक हो रही थी, तो मैंने ना पैनिक मत हो, फोन कर। तो उसने फोन किया संगत जी रिसेप्शन पे। तो मैडम भी बोली रिसेप्शन की कि सुबह से सोए हुए थे बेटा। तो उसने कुछ बोल दिया कि मैडम वो घर की कोई प्रॉब्लम ऐसी, अब बोल दिया, सॉरी गुरु जी झूठ बोल दिया था उसने, उसके लिए क्षमा कर देना, मेरी बेटी को कृपा करना बाबा। तो उसने बोल दिया कि मैडम कोई फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो उसने मैडम आप क्या करूँ, तो मैडम ने बोला रिसेप्शन वाले ने कि 15-20 मिनट में पहुंचो फटाफट। 15-20 मिनट में तो पहुंचना मुश्किल था संगत जी, पर कोशिश तो, जब गुरुजी ने, मेरे को यही था कि गुरुजी ने याद दिलवाया तो वो ही चाहते हैं और वो ही करवाएंगे सब। तो मेरी बेटी ने पूछा मैम क्या क्या लेके आना है, तो उन्होंने बता दिया कि अपना जो तुम्हारा रोल नंबर था जो तुमने बोर्ड में तुम्हें मिला था वो उसकी फोटोकॉपी और एप्लीकेशन देनी है, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन देनी है तुम्हें। तो उसने बोला मैं जब तक एप्लीकेशन लिखती हूँ मम्मी आप फटाफट फोटोकॉपी करवा के ले आओ। मैं ठीक है। अब वो मन में प्रार्थना कर रही गुरुजी से, गुरुजी मेरी मम्मी 1:40 पे घर पे आ जाए। मैं 1:40 पे घर आ गई संगत जी। फिर हमने फटाफट रिक्शा लिया, गुरुजी की कृपा से निकले। फिर वो बोल रही गुरुजी 2:05 पे हम यहाँ पहुंच जाए, हमें डबल रिक्शा करना था। वहाँ पे हम उतने बजे पहुंच गए संगत जी। गुरुजी ने देखिए इसकी कैसे कैसे इसकी विनती सुन रहे बाबा। फिर उसे लग रहा था, मेरे मन में भी ये था कि 2:30 बजे तक तो शायद हो सकता है, उसके बाद तो चली जाती है, क्योंकि 1:30 बजे छुट्टी होती है तो टीचर कितनी देर रुकेगी, घंटा रुकेगी और का। तो पर मेरे मन में ये भी था गुरुजी लेके जा रहे हैं वही करवाएंगे संगत जी, तो मेरे मन में डर भी नहीं था, मतलब जो इसके लिए इच्छा होगा गुरुजी वही करेंगे। तो देखिए संगत जी जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर भी दिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा कितना, शायद 11 था कि 111 था शायद संगत जी, नहीं 111 नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी कितने बजे थे। हाँ तो पर एंजल नंबर था कोई। फिर हम जा रहे थे तो मैं कह मैंने मन में तो था ही कि गुरुजी आप हो तो साथ में ही, तो मैं जल्दी मन में आ ही जाता है कि अपनी प्रेजेंस शो कर दो, आप साथ में हो, बाकी मुझे ये होता है कि बाबा जी साथ ही है। तो संगत जी मुझे 3 बार बटरफ्लाई दिखी, मैं कह रही भाई गुरुजी साथ है, मजे आ गए। तो जय गुरु जी किया, मैंने बेटी को भी दिखा, 1-2 बार तक देखा उसने, 1-2 बार नहीं दिखा उसे बटरफ्लाई, मैं समझ गई गुरुजी साथ है। संगत जी मेरी बेटी ने बोला था कि गुरुजी 2:15 तक हम पहुंच जाए स्कूल। तो संगत जी 2:20 तक हम स्कूल पहुंच गए। मैडम ने फटाफट एप्लीकेशन, मैडम ने बोला लिख दिया कि कौन सा एग्जाम देने, उसने नहा कर एक बार साइड में बड़ा बड़ा लिख दो, उसने लिख दिया साइंस एसएसटी और मुझे कहा साइन कर दो, बस स्टेपलर लगा के उसने रख लिया। हम कह रहे भाई गुरु जी की कृपा से ये हो गया मेरा, इसमें कोई ना कोई तेरे लिए भला ही है बेटा। संगत जी वो बेटे का वो हो गया, इसका काम हो गया। फिर आते वक्त भी मुझे गुरुजी ने एक बटरफ्लाई दिखाई, मैं कह रही थैंक यू गुरुजी।
और तो फिर संगत जी क्या हुआ, कुछ दिन बाद स्कूल से फिर मैसेज आया कि फिर स्ट्रीम चूज करने के लिए बुलाया संगत जी। सॉरी, मैंने पहले आपको बोल दिया था कि स्ट्रीम चूज करने के लिए बुलाया था। नहीं, फर्स्ट टाइम उन्होंने स्ट्रीम चूज करने के लिए नहीं बुलाया था संगत जी। उन्होंने ये बोला था कि आपको अगर री एग्जाम देने हैं तो उसके एप्लीकेशन वगैरह दीजिए। फर्स्ट टाइम ये हुआ था। फिर सेकंड टाइम पे उन्होंने बुलाया था स्ट्रीम चूज करने के लिए। अब ये डर रही थी कह रही के क्योंकि वो सेक्शन के हिसाब से बुला रहे थे, दो दो सेक्शन के साथ बुला रहे थे संगत जी। तो उसकी कुछ फ्रेंड्स थी पुराने सेक्शन में, वो उन्होंने उससे बात करती तो उन्होंने बोला था कि वो साइंस तो किसी को दे ही नहीं रहे, पीसीबी और पीसीएम तो बहुत ही मुश्किल दे रहे नहीं है, वो अपनी मर्जी की स्ट्रीम दे रहे हैं। अब ये करी मुझे साइंस चाहिए, पीसीबी चाहिए। अब कह रही मम्मी तो दे नहीं रहे। अब मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी मुझसे तो बहस होती नहीं है, तो जो करोगे आप ही करोगे, मुझे कुछ ना बोलना पड़े, बस जो आपको ठीक लगे वो बोल दीजिएगा। मैं थोड़ी परेशान भी थी और मैंने गुरुजी को ये भी बोल दिया कि मतलब गुरुजी देखो, मेरे मन में तो यही है कि जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे, पर एज ए मदर मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा वहाँ पर। अगर मैं कुछ नहीं बोली तो मेरा बच्चा भी मुझे बोलेगा मम्मी आपने कुछ नहीं बोला, मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मतलब गुरुजी मदद कीजिएगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे कुछ ज्यादा समझ है, तो बच्चा जो क्या चाहता है वो आपको पता है, तो आप ही चलिए, लेके चलिए और आप ही कराइए, जो आप मुझे बोलना ना पड़े, जो बोलेंगे आप बोलेंगे, जो आप करवाएंगे। संगत जी हम वहाँ पहुंचे, हम लेट ही निकले थे, लेट ही पहुंचे। इसने एक मैडम को लिस्ट में नाम लिखवा दिया कि नंबर वाइज भेज रहे थे। अब वो टीचर तो चली गई जिसने नाम लिखा था, दूसरी रूम में खड़ी थी। हमें 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर बैठे बैठे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं कि मुझे खांसी जुकाम है संगत जी। फिर उसने बोला मम्मी जाके पूछू मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। मैंने जाके पूछ, वो कह रही तुम्हारा तो नाम नहीं है लिस्ट में। तो मेरा मैडम हम 1 घंटे से बैठे, हमने तो बोला था। कह रही ऐसे कैसे। फिर उसको लगा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने भी बोल दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने फिर हमारे बोलने के बाद 1-2 पेरेंट्स के बाद हमारे को बोल दिया कि आप चले जाना। तब छुट्टी, स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला था संगत जी। तो फिर हम गए, तो मेरी बेटी नर्वस थी, मैं भी नर्वस थी। हम कुछ नहीं बोले, हम जाके बैठने लगे तो उन्होंने बोला गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो अब टीचर आगे से बोले तो थोड़ा अजीब लगता है, स्टूडेंट को बोलना चाहिए पहले। तो ये थोड़ी नर्वस थी तो इसने बोल दिया, तो हमें लगा भाई अभी चिढ़ ना गई हो। फिर वो कह के नहीं तुम तो बड़ी मुश्किल से पासे वो दे लेते ना संगत जी, प्री बोर्ड होते हैं ना संगत जी, प्री बोर्ड 1 और 2 लिए थे, तो उसके बिहाफ पे ही उनको स्ट्रीम दे रहे थे। तो कह रहे तुम तो बड़ी मुश्किल पास हुई हो, तो साइंस तो मुश्किल है, तो पास ही तुम्हें कुछ कहते। उसने बोल दिया कि मैडम नहीं, मेरे को तो वही चाहिए, मैं बहुत इम्प्रूव किया, मतलब मैं और करूंगी, मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने नहीं, तो तुम्हारे तो अभी नंबर ही, तो इसने इतना कह दिया। मेरे कुछ संगत जी मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मेरी बेटी ने सीधा यही गुरुजी ने बुलवा दिया उसके मुंह से कि मैम मैं फाइनल एग्जाम का फाइनल रिजल्ट का वेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ फाइनल रिजल्ट का वेट कर लो आप, कोई बात नहीं, आपको होल्ड पे रख देते, वेट पे रख देते कि आप अभी आपने सोचा नहीं है कुछ, बस। और उसने होल्ड या वेटिंग कुछ डाल दिया और हमें कुछ नहीं लेना, हमें कोई ना जबरदस्ती उन्होंने कुछ थोपा, ना हमें कुछ लेना पड़ा और ना कोई फिल फॉर्म करके भेजना देना पड़ा। हम आ गए। मैं कह रही वाह गुरुजी, ये तो मजा आ गया, हमें तो कुछ भी नहीं बोलना पड़ा। तो देखिए गुरुजी ने जो सोचा होगा तो वही। तो बाबा जी ने बहुत मदद करी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। फिर हम घर संगत जी सुबह की चाय मट्ठी खाई हुई थी, बहुत ना परेशान भी हो रही थी क्योंकि मुझे खाना तो बनाया था पर ना रोटी बना के आई थी ना चावल बना के आई थी। और घर हम पहुंचे थे 3 बजे के करीब संगत जी, पता नहीं कितने 2:30-3 बजे के करीब पहुंचे थे संगत जी। और भूख लग रही थी। उससे पहले जब हम स्कूल में बैठे थे ना, तब मैं उसे ये करी कि तू तो जाके लेट जाएगी बेटा, मुझे तो जाके खाना भी बनाना है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और भूख भी बहुत लग रही है संगत जी। और मुझे नहीं पता था कि उस दिन हनुमान जयंती है। मैं देख तो रही थी रास्ते में बड़े भंडारे लगे हुए हैं, कुछ तो है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे स्कूल से बाहर निकली हूँ बस, तो एक सड़क चल के मुड़े ही है, तो किसी ने भगवान हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कोई केले बांट रहा था, केले और बूंदी के लड्डू। हमको देखते ही वो भाई साहब अंकल जी मुझे और मेरी बेटी को 2-2 केले 1-1 लड्डू दिया। मैं शक्ल देख रही है कि क्यों दे रहे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ जन्मदिन सुनाई दिया। मैं करी शायद इनके ऑफिस का, इनके बॉस का किसी का जन्मदिन होगा इसलिए बांट रहे, क्योंकि उन्होंने एक टेबल लगा के उस पर करना शुरू कर दिया था। कोई टेंट वगैरह नहीं था, टेबल लगाए उस पर शुरू हो गए थे वो। तो बाद में मुझे पता चला, और देखिए गुरुजी को पता था इनको बड़ी भूख लगी है संगत जी। गुरुजी ने मुंह भी मीठा करा दिया, पेट भी भर दिया,
उस दिन भी इतना अच्छा था, मुझे पता ही नहीं था संगत जी। मैं सुबह पूजा तो नहीं कर पाई थी, मैंने मेरे मन में था कि अब मैं कई बार नहीं कर पाती संगत जी, तो मैं शाम को कर देती हूँ, कई बार छूट भी जाती है। तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे। मेरा नहीं, आज तो भाई हनुमान जयंती है, आज तो दिया जरूर चलना चाहिए घर में संगत जी। मैं वो प्रसाद खा के मेरा तो पेट भर गया। मैंने बोला अब चलो, अब आराम से खाना बन जाएगा घर में, आराम से बना लूंगी। मन में तो आ रहा था कि मैं भी लंगर खा लूं, कहीं रुक के, थक गई हूँ, घर जाके बनाना पड़ेगा। पर संगत जी हम रिक्शे में तो हम उतर नहीं सकते थे, बहुत जगह जगह हो रहा था। मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी जी आज क्या है, कुछ है करी, आप क्या जैनी हो? बोले नहीं। फिर करी आपको नहीं पता? बोला ये आंटी जी मुझे नहीं पता आज क्या है। तो कि आज हनुमान जयंती है। बोले ओह अच्छा। करीब कल महावीर जयंती थी, आज हनुमान जयंती है। बोला अच्छा, मुझे तो कल का भी नहीं पता था। तो बाबा जी को देखो कितने अच्छे दिन लेके गए सब। बाबा जी ने प्रार्थना सुनी, सब अच्छे से हो गया संगत जी। बाबा जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे की और मेरी तबीयत, हम दोनों ही गुरु जी के बच्चे हैं, हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो बेटे की तो बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से। मुझे अभी है, मैंने एक दिन की दवाई ली थी संगत जी, दूसरे दिन मैंने को ना गुरु जी ने मंगलवार को, मैं इतने दिन से मंदिर नहीं साफ किया, लोटा पता नहीं कितने महीनों से मैंने साफ करके नहीं रखा था। उस दिन मुझे गुरुजी ने, मैंने सोचा नहीं था, मैं सिर्फ दिए साफ करने के लिए उठी थी, पर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि रात को मंदिर भी साफ करवा लिया, लोटा भी साफ करके मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के पास रखवा लिया और दिए भी साफ करवा लिए। मैं कह रही वाह गुरुजी, आपने तो बड़ी हिम्मत दे दी। और संगत जी मैंने जब वो जल प्रसाद पिया, गुरुजी कहते हैं ना खाली पेट सही में, पर मैंने तब पहले बाबा जी का चाय प्रसाद ले लिया था संगत जी, फिर उसके बाद मिला भी लेती हूँ। उसके बाद मुझे इतना फर्क पड़ा संगत जी, बहुत फर्क पड़ा। आज तो मैं, आज लिया नहीं, मैं भूल गई संगत जी, अभी लेती हूँ। पर मेरे को अभी है खांसी जुकाम थोड़ा है, पर मेरे को बहुत सुधार है। तो एक मन मेरा आ रहा है कि गुरुजी कहते हैं कि दवाई भी लो, तो कोशिश करती हूँ, मैं भी जाती हूँ दवाई लेके आती हूँ। पर मेरे ना कहते ना जुकाम की वजह से कई बार कान में दिक्कत हो जाती है, कम कम सुनाई देने लगता है, वैसा हो रहा है। मैंने एक दवाई भी डाल ली थी, उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, पर और ज्यादा ब्लॉकेज लग रही है। अब देखो मैं दवाई लेती हूँ गुरुजी की कृपा से, फिर बाबा जी बताएंगे क्या करना है आगे। बाकी बहुत बहुत ज्यादा हालत खराब थी मेरी भी, पर बाबा जी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ, काफी है थोड़ा बहुत, पर काफी ठीक हूँ, बहुत ज्यादा खराब थी। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, अंकल जी के, पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरी आंखों में भी बहुत दिक्कत रहती है, जल प्रसाद नहीं डालती, आलस कर जाती हूँ। पर मैंने बीच में नोटिस किया था कि मैंने गुरुजी के दिए से ना काजल बनाया था, काजल प्रसाद, जब वो लगाती हूँ ना बड़ी आराम मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। तो कई बार उसका भी आलस कर जाती हूँ, क्योंकि वो संगत जी वो काजल ना फैल जाता है, वो काजल प्रसाद। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी क्या लगा लेते हो, पूरा फैल जाता है। मतलब बेटा इससे मेरी आंखों में बहुत आराम मिलता है, बाबा जी का प्रसाद है, मुझे बहुत आराम मिलता है। मैं जब भी लगाती हूँ तो मैं फिर लगाऊंगी गुरुजी, आपकी कृपा से जरूर लगाऊंगी, आगे बेटी आपकी लगाएगी, आपकी बड़ी कृपा है बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रसाद। उससे संगत जी मुझे बहुत आराम मिलता है आंखों में। तो बाबा जी तो कहते हैं ना सच्चे दिल से जो आप करो श्रद्धा भाव से, बाबा आपकी बड़ी परेशानियां दूर करते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस संडे मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था संगत जी, तो गुरुजी बहुत एंजल नंबर दे रहे थे। मैं कह रही बाबा जी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और बाबा मुझे इतनी एंजल नंबर दे रहे थे कि ब्लेसिंग दे रहे थे। मैं कह रही बाबा मैं तो नहीं, मुझे क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बाबा आशीर्वाद, एंजल नंबर के आशीर्वाद में बोल रहे कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। देखिए अभी भी 8:44 हो रहे हैं, एंजल नंबर 44 की ब्लेसिंग बाबा दे रहे हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक दिन मुझे मैसेज आया कि 31 मार्च से ना तेरा पहले कुछ काम हो जाएगा, बहुत बड़ा खुशखबरी कुछ। मैं वेट कर रही, फिर 31 मार्च आ गई। मैं कह रही गुरुजी अब तो 31 मार्च भी आ गई, मेरे मन में कुछ है संगत जी, मेरी विश। तो एकदम से ना मेरी स्क्रीन पे ना बाबा जी की ना कई बड़ी अच्छी ब्लेसिंग आई संगत जी, मैं भूल गई, तो मुझे बड़ी राहत मिली संगत जी। आज ही ना क्या हुआ, हम सब में हमको गुरुजी ने सब कुछ दिया है। गुरुजी के हम बच्चे, गुरुजी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं संगत जी, सब कुछ दिया है। तो आज ही मैंने सोच रही थी बैठे बैठे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ बाबा जी आपने सब कुछ दिया है, पर जो मेरे मन में मेरा सपना है, मेरी विश है, वो मुझसे छूटती नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे कैसे मैं, हम सब कैसे कर सकते हैं, क्यों कि हमने सब कुछ बाबा जी हमें मिल गया, ऐसे अपने मन की ख्वाहिश इंसान कैसे भूल सकता है। आपने जीवन दिया है और उसमें
हमें परिवार में भेजा है, तो हमारे मन में तो कई इच्छाएं होती है, तो ऐसे हम बोल तो देते हैं, पर ऐसे ऐसे कभी होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। मेरे को तो ध्यान आ जाता है। मैंने बोला गुरुजी मुझे तो ध्यान आ जाता है मेरी विश का, मैं तो ऐसे मेरा मन तो होता है कि वो पूरी हो। तो संगत जी मेरे पास ना फौरन एक वीडियो आ गई। एक है लड़की जो डालती रहती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे डालती रहती है वीडियो, तो उसकी वीडियो मेरे सामने आई। उसने मुझे बोला कि हमको लगता है कि हमने सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान की कृपा से, हमारे पास सब कुछ है, पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पर करिए जीने के लिए तो ये सब चाहिए। मत करो काम, अगर तुम्हें कोई बैठा के खिलाने वाला है तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, पर वो भी अपनी तुम्हारी वही उतनी पूरी करेगा जरूरतें, तो जरूरत से ज्यादा तो नहीं करेगा। फिर करी कि हम ये बोल देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम कोई वो बाबा तो है नहीं जो मंदिर में जंगल में जाके बैठ जाएगा। हम भाई हम जीवन में है, संसार में है, तो मन की ख्वाहिशें तो होती है, और जब तक हमारे मन की वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो जाती ना, हम भोग नहीं लेते, तो हम ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ, हमें हमारी अब तृप्ति हो गई या हमें सब मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो हम इंसान है, तो जब तक हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो हमारे मन में तो ये चलेगा ही ना। तो जब वो तुम चीज भोग लोगे तभी तुम उसके बाद ये कह सकोगे ना कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, यही तो मेरे दिमाग में आता है कि मैंने तो बचपन से ही हमेशा ये सोचा है कि अभी छोटी हूँ, बड़ी हो जाऊंगी तब ये कर लूंगी, नौकरी करूंगी तब ये कर लूंगी, शादी होगी तब ये कर लूंगी, बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तब ये कर लूंगी। तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि हमेशा मैं यही सोच रही थी, तब ये कर लूंगी, तब ये कर लूंगी, होता तो कुछ नहीं है। और कि मेरे को हमेशा ये लगता था कि ना मेरी कोई भी ख्वाहिश ना टाइम से कभी पूरी ही नहीं हुई, तब बाद में करके। तो मैं यही करी गुरुजी, मैं तो हमेशा ही यही सोचती थी कि मैं कभी जिससे भी बहुत प्यार करती हूँ वो मुझसे अलग दूर हो जाता है, वो मुझसे दूर हो जाता है, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। मेरे कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहा, तो सब मेरी गुरुजी, सब वो मेरे लिए अच्छा ही था संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना जो लाइफ में होना होता है, जब वो भगवान हमारे लिए की मर्जी से ही होता है, तो उसके लिए तब मुझे तो पता नहीं था संगत जी। तो तभी मेरे मन में भी यही था कि गुरुजी मैं तो यही कहती हूँ कि मैं तो खुल के जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जो जितनी बची है ना उसको जी भर के जीना चाहती हूँ, खुल के मैं घूमना चाहती हूँ, जिंदगी जीना चाहती हूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है संगत जी कि मैं तो जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं जगह जगह घूमना चाहती हूँ। मैं देखो खुश तो हर कोई रहना चाहता है, पर जैसे सुख है तो दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए, परेशानियां तो आती है संगत जी, पर मेरे मन में यही चलता है कि मैं जीना चाहती हूँ खुल के, मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं खुल के जीना चाहती हूँ। मेरे मन में हमेशा ही आता है, मेरा एक सपना है, मेरे को लगता है कि वो पूरा हो जाए, तो इसलिए कई बार मेरा मन उदास हो जाता है कि वो कब होगा। सब्र कर रखा है गुरुजी से, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मैंने तो बचपन से ही सब्र कर रखा है, मैं तो बचपन से ही आपके सहारे हूँ। तो अब गुरुजी को पता है, देखो सही समय तो उन्हीं को पता है। तो ये मेरी बात का ना एकदम जवाब मिल गया मुझे, जैसे कि जब तक तुम वो चीज भोग नहीं लेते तब तक तो तुम्हें यही लगता है, तब तुम उसे कैसे बोल सकते हो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं संगत जी पूरी वीडियो नहीं सुन पाई क्योंकि मैं सो गई थी, तो मेरे को जैसे गुरुजी ही शेयर करवा रहे हो, उन्होंने मुझे समझाया, तो वो मैंने गुरुजी ने जो मुझे समझाया मैंने वो आपको शेयर किया संगत जी। गुरुजी की बड़ी कृपा है कि वो मुझे पल पल रास्ता दिखाते हैं, पल पल राह दिखाते हैं, वो ही मुझे समझा रहे हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बाबा जी आपका बहुत 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 शुक्राना अपनी बेटी की जिंदगी में आने का, अपनी बेटी का हाथ थामने का, अपने चरणों में स्थान देने का, अपना रहमत भरा हाथ अपने बच्चे के सर पे रखने का। गुरुजी आप ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। आप मुझे बचपन से आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं कहाँ से कहाँ आप मुझे ले आए। मैं नहीं कहती कि मुझे टाटा बिरला अंबानी बनना है, जो जिंदगी बची है गुरुजी मैं आपके शरण में और खुल के अच्छे से जीना चाहती हूँ। बस सब घर में आपकी कृपा से सब सुख शांति है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। जैसे हमारे सर पे हाथ रखा है ऐसे अपनी सभी संगत पे रखिएगा गुरुजी, जैसे हम पे कृपा करिए ऐसे सब पे कृपा कीजिएगा। और जो हमारे सत्संग शेयर करे उन अंकल आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, उनको उनके परिवार को, उनके बच्चों को अच्छी सेहत और सुख शांति प्रदान कीजिएगा। संगत जी मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरुजी मुझे लालच में पड़ के कुछ नहीं करना, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत कुछ बताया है, पर अब जैसे मेरे को आज सत्संग दिखा के कि ये 3 काम कर ले, कुछ करके था आज लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी, तो मेरे मन में ये आया कि मैं ये सत्संग सुन तो लूं, चलो
पहली बार तो मैंने सुन नहीं पाई संगत जी, कि मैंने बोला ये तो लालच में पड़ के हो गया, बाकी तो मिला गुरुजी। पर मैंने उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने नीचे एक लाइन लिखी थी कि शुक्राना जरूर करी, तो मुझे एकदम ध्यान आ गया कि गुरुजी बोल रहे हैं मेरे को शुक्राना करने के लिए। मैंने कई दिन से नहीं करा। मतलब गुरुजी सत्संग का तो मैंने पता नहीं, पर मैं शुक्राना जरूर शेयर करूंगी आपकी कृपा से। तो अभी भी मैं काम करने जा रही थी, मैंने अपने बेटे को बोला था कि मुझे ना फोन चाहिए होगा, तू गेम मत खेलियो। तो उसने बोला 8:30 बजे कि मम्मी आधे घंटे बाद मुझे गेम खेलना है, आपको अभी करना है तो अभी कर लो। तो मैंने चलो गुरुजी बोल रहे हैं, तो मेरा खाना बन जाएगा 2 मिनट में, बाबा जी की कृपा कर बाबा जी बनवाएंगे। पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ, अगर मैंने बोल दिया बाद में तो फिर वो बाद में ही हो जाएगा। संगत जी वही किचन में लग जाओ तो फिर किचन के काम में ही लग जाते हैं, पहले खाना बना लो, रोटी बना लो, बर्तन मांज लो, सो रह जाता है। देखो कितने एंजल नंबर दिख रहे हैं गुरुजी की कृपा से, 1112, कितने एंजल नंबर दिख रहे हैं गुरुजी की कृपा से। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बापा की बड़ी अपार कृपा है अपने बच्चों पे। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ऐसे ही मैं पूछ रही थी कि गुरु जी मुझे नहीं पता कि शिव शक्ति ऊर्जा किसको कहते हैं, तो मैंने बोला गुरु जी धरती माँ को कहते हैं। गुरु जी कह रहे नहीं। तो मैंने बोला गुरु जी माता रानियों को कहते हैं, देवियों, कह रहे नहीं। तो फिर मैंने पर्ची रख के फिर मैंने नहीं पूछा। बोला गुरु जी मुझे नहीं पता किसको कहते हैं, मेरे लिए तो सब कुछ आप हो, धरती माता भी आप हो, माता रानी भी आप हो, मेरे माता पिता भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। तो मुझे अब ये नहीं जानना। बस गुरु जी को कह के मैंने थैंक यू कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी कहती हूँ तहे दिल से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और गुरु जी के अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं आज 1 अप्रैल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ, ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से। तो मैं पहले गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। बाबा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा, हर बेले का शुक्राना बाबा, हमें अच्छा खाना देने का शुक्राना, हमें अच्छे कपड़े पहनने देने का शुक्राना, हमारे ऊपर छत देने का शुक्राना बाबा, हमारे अच्छा परिवार देने का शुक्राना बाबा, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना बाबा, अच्छा पति देने का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस से शुक्राना बाबा, हर बेले का शुक्राना, हमें हमारे कष्टों को सत्संग सुना के काटने का शुक्राना बाबा, छोटी छोटी बातों को बताना, उपाय बताना, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बाबा। रोज़ दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में तो देते ही हैं बाबा। रोज़ येलो बटरफ्लाई 2-3 मेरे घर के सामने ही दिखती हैं बाबा। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जिस दिन नहीं दिखती हैं तो मैं ढूंढने लग जाती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल कबूतर भी आते हैं हमारे बालकनी में बाबा, मैं वहीं पे दाना रख देती हूँ और पानी रख देती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें दर्शन देने का बाबा। बहुत सारे सत्संग भी सुनाए थे, बेटे के लिए भी सुनाया था कि बेटे को साजिश में फंसाकर उसकी प्यारी चीज़ कोई छीनना चाहता है, तो बाबा वो आप देखिएगा बाबा, मैंने आप ही को सौंपा है बाबा। आप ही उसकी रक्षा करेंगे, आप ही उसके अंग संग है बाबा, आप ही उसकी रक्षा करेंगे बाबा। आपने कहा भी है कि मैंने तेरे परिवार पर रक्षा कवच बना रखा है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है बाबा। तो मैं आप पर छोड़ती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने कहा कि मेरा भेजा हुआ खास दूत तेरे मुंडे को तरक्की की ओर ले जाएगा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग आपने भेजा था, मैंने सुना बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा ने कहा कि पुत्र तेरे घर की हालत बदलने वाली है, बस शुक्राना जुबान पर रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। दिल से शुक्राना बाबा, हर बेले का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना वो चाबी है पुत्र जो बंद किस्मत के ताले को भी खोल देती है बाबा।
उसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए और बेटे के लिए भी सुनाया था। तो बाबा, मेरे बच्चों के अंग संग आप रहिएगा हमेशा, मैंने आप ही पर छोड़ा है बाबा, आप ही उसकी देखभाल करेंगे बाबा, आप ही उसको हाथ पकड़ के चलाएंगे बाबा, जो उसके लिए अच्छा हो वही कराएंगे बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। और एक और बाबा ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरा बेटा गुरुजी करता रहेगा, मतलब उसकी किस्मत बदलने वाली है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। मैं एक 2 लाइन बाबा के लिए बोलूँगी। तू प्यारी का सागरी है, तू प्यारी का सागरी है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारी का सागरी है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सभी संगत को आप ब्लेस करिएगा। विपिन अंकल, रम्या आंटी को भी खूब सारा ब्लेस करिएगा बाबा, खूब सारा, कोई परेशानी ना आए, वो लोग भी सुखी रहें, संपन्न रहें और निरोगी रहें बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब का भला हो बाबा, सबका भला हो, सभी संगत का भला हो बाबा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। कल फिर मैं सत्संग लेके आऊँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, थोड़ा सा साउंड था क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के पास है, तो एकांत में ऐसा कहीं नहीं है, कभी कभी थोड़ा शांत होता है, तो आज इस वजह से ओम सॉरी नमः आप। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए गुरु जी का पावन मंत्र जाप पुनः दोहराती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। गुरु जी ने थंबनेल विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के थ्रू ही दिया था कि तेरे आंसू अब रुकने वाले हैं, खुशखबरी दरवाजे पर खड़ी है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपसे मांगना नहीं चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, मुझे मालूम है, पर अभी मेरा धैर्य इतना टूट चुका है गुरु जी। अभी मुझे खुशखबरी की ज़रूरत है जिससे कि मैं उठ सकूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ और अपने बेटे को भी खड़ा कर सकूँ, हिम्मत दे सकूँ। जो वो जाना चाहता है जिस यूनिवर्सिटी में, उसमें तो वो नहीं हुआ था, पर जो दूसरी सेकंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी वेट लिस्ट है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी। मुझे मालूम है मैं बहुत धर्म संकट में हूँ कि मैं इच्छा भी कर रही हूँ और आपके चरणों में भी सोच रही हूँ, छोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी इस वक्त पोजीशन ख़राब है, ऐसे कई संगत लोगों की होती है, पर ये सारे हमारे विचार ही हैं, थॉट्स ही हैं, और इसको ओवरकम करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो कि मेरे से हो नहीं पा रहा है गुरु जी। आपका हाथ पकड़ के चल रही हूँ गुरु जी, पर चल नहीं पा रही हूँ गुरु जी। बहुत ज़्यादा मेरे धर्म संकट में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहना चाहिए मैं कैसे जी रही हूँ पल पल मुझे नहीं मालूम। श्वास आपने बख्शे हुए हैं और बस मैं किसी तरह बार बार सत्संग खोजती हुई कि मैं खड़ी हो जाऊँ और चल रही हूँ। ये हस्बैंड अंकल का भी जितना 90% आप ही ने काम कराया है, पर भी 10% ऐसे है कि वो अभी भी चेक कर रहे हैं, और वो उनका फंसा हुआ है कि वो आ नहीं पा रहे हैं, कि अगर कुछ एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया तो बहुत बहुत बेचैन हूँ गुरु जी, बहुत बेचैन हूँ। बेटी का भी H1B वीज़ा 5th टाइम नहीं हुआ, वो भी बेचैन है, उसका भी बहुत उसका भी धैर्य टूट रहा है गुरु जी। बस हस्बैंड अंकल ही हैं जो सबको एक ही थ्रेड में पिरो के खड़े हुए हैं। तो
गुरुजी, ये जो आपने थंबनेल दिया है उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, खुशखबरी का, जो कि अभी इसके जो भी रिलीज़ होगा वेट लिस्ट वो मई या जून में होगी, पर भी मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी हो जाए, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ के इस बार रिजल्ट्स पहले आ गए हैं। तो तेरे आंसू अब रुकने वाले हैं, खुशखबरी दरवाजे पर खड़ी है। बेटी, तेरे तेरे लिए ऊपर से खास आदेश आया है अभी। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं वही सुन रही हूँ, उन्हीं का सुन रही हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी का सत्संग। पर मैंने बीच में रोक के मैंने कहा आपको शुक्राना कर दूँ गुरुजी, क्योंकि मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा उचाट हो रहा है इस वक्त। दूसरा दूसरा मैसेज था, आज 3 अप्रैल शुक्रवार, माँ लक्ष्मी के दिन ये पाठ तेरे पैसों की परेशानी का उपाय है। गुरुजी, अभी पैसों की परेशानी तो नहीं देख रही हूँ, अभी तो बेटे की एडमिशन की देख रही हूँ, और बेटी के H1B वीज़ा के लिए देख रही हूँ, और उसकी परफॉर्मेंस के लिए देख रही हूँ, क्योंकि वो भी इतनी मेंटली प्रेशराइज्ड है और इधर उधर सोच रही है। ये कि दोनों की पहले मुझे समस्या है, हस्बैंड अंकल की समस्या तो मैंने पीछे ही रख दी है। तो ये मेरी बात मान, इसे डेली करना शुरू कर दे। मैं खोलती तो हूँ पर मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, फिर देखना कैसे दिन पलटते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आज शुक्राना ज़रूर कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्राण बख्शने के लिए, शुक्राना मेरे बेटे के प्राण बख्शने के लिए, सब शुक्राना। हस्बैंड अंकल के प्राण रखने के लिए शुक्राना, बेटी के प्राण रखने के लिए शुक्राना। हमको इस इस स्थिति में अफ्लोट रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपको पता है हम किस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से एग्जैक्ट एक साल हो गया है गुरुजी। आप ही पकड़े हुए हैं, आप ही जिंदा रखे हुए हैं, तो उस चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना। आपको पता है मुझे बेटे की कितनी फ़िक्र है, उसकी हेल्थ की, उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन की, और वो कहाँ जाएगा, कैसे सरवाइव करेगा। गुरुजी, माफ़ कर देना। एक माँ की अरदास जो भी है उसको पूरी करने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप को बोलते हुए यहाँ पर विराम देती हूँ, और शुक्रिया करती हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का, जो मेरा सत्संग सभी संगत जी के साथ साझा करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के पावन चरण कमलों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। आपकी ब्लेसिंग के लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्य धन्य है, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं गुरु पापा जी। आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से बेअंत बेअंत शुक्राना। आपका साथ हमें दो जहां से प्यारा है। आप हैं तो हर सहारा है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवाकर हमारी तकलीफों को खत्म कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुदेव, मेरे भोलेनाथ। भक्ति में लगाए रखना अपना आशीर्वाद, अपने नाते व नातिन पर अपनी कृपा की छत्र छाया बनाए रखना। उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। हर कर्म हम अपना करें प्रभु आपके लिए। शुक्रिया गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। हम में कभी अहंकार ना है, हम निवाह बना के रखना। हम दीन दुखियों व लाचारों की मदद कर सकें, इतनी शक्ति प्रदान करना। अपने दिव्य ब्लेसिंग से हमें कृतज्ञ कर रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमात्मा। तन मन धन सब पॉजिटिव से भर दिया आपने। हर रूप को कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। मोटिवेशन देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने घर की शांति समृद्धि लौटाई गुरु जी महाराज। आपकी कृपा का तहे दिल से शुक्रिया है गुरुवर। अपने प्यार की छाँव हम संगत बहनों पर बनाए रखना गुरुपा।
हमें भक्ति व शुक्राने की सेवा में लगाए रखना। जो भी दिया है आपका ही दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुवर। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी जय गुरु जी और शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी। जय साईं बाबा। जय खाटू श्याम बाबा जी। जय कुल देवी देवता। जय पितृगण। सत सत अभिनंदन, प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो।